हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के 4th वीक ऑफ मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। लेट अस सी हरियाणा में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है लास्ट वीक ऑफ मार्च में। रबी प्रोक्योरमेंट टू बिगिन फ्रॉम April 1 इन हरियाणा, पेमेंट्स डायरेक्टली इन फार्मर्स बैंक अकाउंट। रबी प्रोक्योरमेंट, देर आर मेजर टू क्रॉपिंग सीजन्स, खरीफ एंड रबी। तो जो रबी का सीजन है, रबी सीजन की जो सोइंग है, सोइंग इज डन इन अक्टूबर नवंबर से लेकर इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। सो द सोइंग सीजन इज अक्टूबर एंड नवंबर एंड द हार्वेस्टिंग सीजन इज मार्च एंड अप्रैल। और रबी क्रॉप में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फसल आती है वो आती है गेहूं की फसल या वीट की फसल। तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होने लगी है। उसकी हार्वेस्टिंग तो बेसिकली शुरू हो चुकी है। प्रोक्योरमेंट यानी कि जो सरकार उसे प्रोक्योर करती है मार्केट्स में, मंडीज़ में, उसकी प्रोक्योरमेंट 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसकी पेमेंट्स जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में जाएंगी। दैट्स व्हाई इट इज़ एन इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऐसा पहली बार हो रहा है कि फार्मर्स की जो पेमेंट्स हैं वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में दी जाएंगी एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एजेंडा दैट द फार्मर्स इनकम हैव टू बी डबल्ड बाय 2022। तो डायरेक्टली अगर उनके अकाउंट में जाएंगी, किस तरह का जो लूप होल है वो नहीं रहेगा, किस तरह की इरेगुलरिटी, करप्शन नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर एंड द मनी विल बी ट्रांसफर्ड वेरी क्विकली। सो द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट, ये जानकारी दी है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, एंड ट्रांसफर ऑफ फुल पेमेंट डायरेक्टली इनटू फार्मर्स अकाउंट्स विल बी डन। इन्होंने एक बुकलेट भी लॉन्च की जिसमें इंफॉर्मेशन थी सारे के सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में। सो दिस बुकलेट बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इन गवर्नेंस देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो अगर इस तरह की कोई बुकलेट लॉन्च की जा रही है जिसमें के सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के फंक्शंस और उनके राइट्स बदलाए गए होंगे कि फार्मर्स के क्या राइट्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ मार्केट कमेटी, इंस्पेक्टर, आड़तियाज विच आर कमीशन एजेंट्स, वेयर हाउस कीपर्स, पेमेंट परचेजर एंड मार्केटिंग बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब के राइट्स बताए गए हैं, इन सब की ड्यूटीज़ बताई गई हैं, इन सबको इनके काम बताए गए हैं उस एक मैनुअल में। सो इट्स लाइक अ सिटीजन्स चार्टर, जो कि एक बहुत एक अच्छा स्टेप होता है व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस। गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए सिटीजन्स चार्टर या इस तरह की जो रिटन इंस्ट्रक्शंस या फिर मैनुअल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें 12 एसेंशियल इंफॉर्मेशन पॉइंट्स लिखे गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई जो एम्बिग्विटी है वो ना रहे। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सपोर्ट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस शुड ऑल्सो बी सॉट सो दैट फार्मर्स डू नॉट फेस एनी इनकन्वीनियंस इन द मार्केट। क्योंकि जब भी प्रोक्योरमेंट होती है बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो फूड ग्रेन्स हैं वो मंडियों में आते हैं, तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करती है। तो इस साल ये 2 नई चीज़ें हुई हैं। 1, द मैनुअल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस, एंड सेकेंडली the money will be directly transferred into the bank accounts of the farmers, which will again increase transparency as well as it will fix accountability as well कि किसकी ड्यूटी थी जिसको ये करना था और वो नहीं हो पाया। so you have a documentary proof with you and also there is no middleman जो कि या किसी भी तरह का डिले जो है वो कॉज कर पाए। so it's a good thing। जहाँ तक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, देयर आर अ नंबर ऑफ FPOs इन द स्टेट और 380 ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिस्ट है जिसे कि डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दिया गया है सो दैट दे कैन असिस्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो प्रोक्योरमेंट आई टोल्ड यू इज़ अ वेरी हेफ्टी टास्क फॉर द गवर्नमेंट, इतना सारा फूड ग्रेन प्रोक्योर करना। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स, SDMs और बहुत सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाती है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें उनकी हेल्प ली जाती है। इसीलिए इसके साथ साथ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, the chief minister has asked the administrators to ensure proper arrangement for आड़तियाज so that they can get their commission during the procurement। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आड़तियाज या कमीशन एजेंट्स हैं they are totally eliminated from the system, they are required in the system, they are license holders, they can procure it but they will not pay to the farmer, the government will directly pay। तो एक तरह से
उनका अगर बीच में कुछ है रोल तो वो एज अ कमीशन एजेंट ही रहेगा, नॉट मोर देन दैट। तो उसको रोल को थोड़ा रिड्यूस करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट द रोल हैज़ बिन एलिमिनेटेड, राइट। एक और बहुत अच्छा एक जो बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है वो ये कि बाहर वाली स्टेट से किसी भी तरह की प्रोक्योरमेंट नहीं की जाएगी। अरेंजमेंट्स टू स्टॉप अनरजिस्टर्ड फार्मर्स एंटरिंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। सिर्फ वो फार्मर्स जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को हरियाणा की मंडियों में आकर अपना जो फूड ग्रेन है वो बेचने की परमिशन होगी। सो अगेन दिस पोर्टल वी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। तो इसको आप उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें। 48 आवर्स के अंदर अंदर डायरेक्ट किया गया है कि लिफ्टिंग जो है क्रॉप्स की वो 48 आवर्स के अंदर अंदर हो। नहीं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे फूड ग्रेन्स जब मंडियों में आ जाते हैं तो उन्हें रखने के लिए इतनी जगह नहीं होती। तो उसी के लिए ये इंश्योर किया गया है, ये इंश्योर करने को कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर उस फसल की जो लिफ्टिंग है वो हो जानी चाहिए। और अगेन एज आई टोल्ड यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप इज़ व्हीट, उसके बाद आता है ग्राम और फिर आता है मस्टर्ड। ये तीनों फसलें जो हैं ये प्रोक्योरमेंट के लिए आती हैं। एंड हरियाणा बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट इन इंडिया, तो यहाँ पर इतने बड़े इस टास्क को मैनेज करना इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो ये जितने भी रिफॉर्म्स इस बार के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में किए गए हैं दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट समवट अनफॉर्चुनेट न्यूज़, हरियाणाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। एक रिपोर्ट है जो कि प्रिपेयर की है CMIE ने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। तो फरवरी 2021 का इन्होंने डेटा दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सभी स्टेट्स में कैसा है। तो हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। एंड इट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन एंड सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक मेल्टडाउन। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला है। लेट अस सी वो फिगर क्या है, विच इज़ अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 26.4% ये हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि नेशनल एवरेज 6.9% से ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा है। सो 26.4% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ हरियाणा, approximately 4 times that of the national average, right? जनवरी में ये जो डेटा था ये 17.7% पे आ गया, दिसंबर में ये 32% था। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट द पीक तो उससे पहले वो हिट कर चुका है, राइट। द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही मार्केट, कहीं सप्लाई में प्रॉब्लम, कहीं डिमांड में प्रॉब्लम, because the COVID, this has not been a regular year, this has not been a regular financial year, it's quite a fluctuating financial year. तो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स का लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा आना इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। और इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली 75% जॉब्स जो है प्राइवेट सेक्टर में वो हरियाणा डोमिसाइल्ड लोगों के लिए रिजर्व की हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट पीक्ड इन अप्रैल 2020, जब लॉकडाउन लगा तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हुई हरियाणा में, which was 43.2%, staggering 43.2%। यानी कि पीक उस टाइम पे हिट की थी, उसके बाद धीरे 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 कम होते जा रहा है। अगस्त में 33.5%, दिसंबर में 32.5%, और अब वो फरवरी में आके 26% पे पहुंची है। वैसे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि 43 से अब 26 पर आ गई है। सो दैट मीन्स इट इज़ रिड्यूसिंग स्लोली, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। एंड हरियाणा और जो इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे गुरुग्राम, मानेसर वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में बहुत सारी जो अनरेगुलेटेड लेबर काम करती है। तो जब लॉकडाउन लगता है, कुछ भी ऐसा होता है, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी नेट, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी यू कैन से इनकम सिक्योरिटी। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का हाई होना जो है वो उससे समझ में हमें आता है। बट नाउ दैट द इंडस्ट्री इज फंक्शनिंग बैक टू नॉर्मल, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता जा रहा है। हालांकि अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो जल्दी पहुंच जाएगा। सो यू शुड नो सम पॉइंटर्स कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो है कम किया जा सकता है, क्या क्या कारण है हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होने के। और अब जबकि सेकेंड कोविड वेव हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं मार्च में ऑलरेडी, तो क्या ऐसे में दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा या वो कम होगा। और अब अगर सरकार को पता है कि एकदम से इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है, दैट इट पीक्स, तो उसको कम करने के लिए क्या सेकंड वेव में गवर्नमेंट ने कोई लेसन सीखे हैं अपनी फर्स्ट वेव से? दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद। नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेट अप 2 फिल्म सिटीज।
हरियाणा सरकार ने 2 फिल्म सिटीज़ सेटअप करने की अनाउंसमेंट जो है वो की है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। हरियाणा इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया इज वर्थ मोर देन $30 बिलियन। तो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की इंडिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ऐसे में हरियाणा में फिल्म सिटी का बनना बेसिकली इट विल प्रमोट द कल्चर ऑफ हरियाणा, इट विल provide new job opportunities in Haryana, it will promote Haryana on Indian map because all the film celebrities and everyone they will come and visit Haryana। तो यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ के कल्चर को बहुत बूस्टअप मिलेगा और ये एक नया ही इकोनॉमिक वर्टिकल जो है वो सरकार खोल रही है। नया वर्टिकल खोलना एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि किसी ऐसे बिजनेस में, किसी ऐसे ट्रेड में खुद को आगे लेके आना जिसमें अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अ न्यू वर्टिकल इज बीइंग ओपन्ड, सो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू हियर। और ये 2 जो फिल्म सिटीज़ हैं ये कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश की जाने का प्रपोजल है, एक गुरुग्राम में और एक पिंजौर में। पिंजौर इन पंचकुला और दूसरा गुरुग्राम में। तो दोनों ही जो है हरियाणा के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक एक्सट्रीम साउथ है और एक एक्सट्रीम नॉर्थ हो जाता है। तो ये चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया। 2018 में हरियाणा सरकार ने अपनी फिल्म पॉलिसी जो है वो अनाउंस की थी। देखते हैं उस फिल्म पॉलिसी में भी क्या क्या था। तो उसके तहत अभी 2021 के बजट में इन दोनों फिल्म सिटीज़ को अनाउंस किया गया है और इन्हें पीपीपी बेसिस पे डेवलप किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इन्हें डेवलप किया जाएगा। काफ़ी सारे इसमें स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो एक सतीश कौशिक जो हैं, हु इज़ अ वेरी फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इन्होंने हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरपर्सन की तरह भी ये काम कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से बूम कर रही है, लोकल कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज जो है वो प्रमोट होंगे इससे। क्योंकि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अभी जो मोस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया है दैट इज़ बेस्ड इन मुंबई और इन महाराष्ट्र। तो हम जितनी भी मूवीज़ या जितने भी इस तरह के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं उसमें एक महाराष्ट्र के अलग से कल्चर हमें या जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलती है। और मुंबई इज़ ऑलवेज always glamorized, it is always shown in various aspects, जिससे कि उस सिटी की जो एक फेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में और ओवर द ग्लोब एज वेल, ओवर द इंटायर अर्थ एज वेल। उसी तरह से हरियाणा में अगर ये फिल्म सिटीज़ बनेंगी तो हरियाणा का कल्चर, हरियाणा के ट्रेडिशंस, हरियाणा की लैंग्वेज ये भी प्रमोट होंगे। इंसेंटिव, सब्सिडीज, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी हैं अगर हरियाणा में या किसी भी स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। तो recently government has renamed Haryana Film Cell to Haryana Film Promotion Board, so it shows the intent of the government कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है, फिल्म प्रमोशन करना। और इसकी जो हाई पावर्ड कमेटी है उसको नाम दे दिया गया है गवर्निंग काउंसिल का। सो इट शोज दैट द पावर्स हैव बीन इंक्रीज, द इन्फ्लुएंस, द इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज्ड। तो जो 2018 में गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी फिल्म्स के ऊपर, उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी, इससे गुरुग्राम के रियलिटी सेक्टर में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इससे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी एंड द सेम गोज़ फॉर पिंजौर एज वेल। यस, सो 2018 की पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, फिल्म्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। फिल्म मेकिंग वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन हरियाणा बाय द फिल्म पॉलिसी ऑफ 2018, so it shows the intent of the government. It was granted the benefits under the enterprise promotion policy of the state. जितने भी बेनिफिट्स किसी दूसरी इंडस्ट्री को मिलते हैं उतने ही बेनिफिट्स फिल्म मेकिंग को भी दिए जाएंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इंसेंटिव्स फॉर प्रोड्यूसिंग लोकल फिल्म्स, यानी कि जो हरियाणवी लैंग्वेज में मूवीज़ बनती हैं, प्रमोशन ऑफ फिल्म शूट्स इन हरियाणा, प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी टू फिल्म मेकर्स, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी स्टेट पुलिस, holding award functions in the state, preventing piracy and several other measures to boost the industry. तो ये एक अपने आप में एक नई ही इंडस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है हरियाणा बाय वे ऑफ फिल्म मेकिंग। और अगर ऐसा हो पाता है तो आने वाले 3-4 साल में हरियाणा कैन इमर्ज ऑन द मैप ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसे कि अभी महाराष्ट्र जो है इट इज़ एट द टॉप और लाइकली काफ़ी सालों तक वो रहेगा भी, बट वी नीड सम न्यू वेंचर्स फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू एक्सपैंड। इससे ना सिर्फ ऑल इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा बल्कि हरियाणा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है।
So now that it has been accorded the status of an industry, it's a big news for the economy of Haryana. Right? So this is all that we had to discuss in this week's Haryana current affairs. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and have a nice day.